गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं हूँ उषा धुर्वे और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो देखिए एक हमारे यहाँ यानी नए मेहमान का आगमन हुआ है। तो ये देखिए ये बिल्ली है और इसका नाम हमने तो अभी कुछ सोचा नहीं है। और इसके पीछे कुत्ते लगे थे और इस वजह से वो हमारे घर में आकर छुपी और तभी से हमने जब इसे दूध वगैरह कुछ दिया तो तभी से हमारे यहाँ रहने लगी है और जैसा हम बोलते हैं तो उस तरह से वो सुनती भी है। तो ये देखिए रेन लिलीज़ है जो येलो कलर की है जो देसी, तो उसमें बहुत सारे सीड्स बन गए हैं और बहुत ही हेल्दी सीड्स हैं। तो इन सीड्स से भी आप लगा सकते हैं और लेकिन 1 साल लगते हैं इन्हें फूल आने में। तो जो हाइब्रिड वाले हैं उनके भी सीड्स निकल रहे हैं तो वो भी मैं कलेक्ट कर रही हूँ और जैसे मुझे पूरे गमले में ये भर जाने चाहिए इस वजह से इन सीड्स को मैं सेव कर रही हूँ या अभी मैं शायद लगा दूँगी क्योंकि 1 साल लग जाता है इसमें फ्लावर आने के लिए। इसकी ग्रोथ बहुत ही स्लो होती है जैसे मैंने बाकी लगाए थे उसकी वजह से मुझे कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। तो अब देखती हूँ इन सीड्स को बाहर कहीं डाल दूँगी क्योंकि ये तो कहीं पे भी मिल जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे ये रेन लिलीज़ के सीड्स जो थे वो मेरे पास अभी पूरे जमा हो रहे हैं। तो बहुत ईज़िली आप इसे थोड़े से प्रेस करने के बाद ये निकल आते हैं, इस तरह से। तो हाइब्रिड में भी बहुत सारे सीड्स बन रहे हैं। तो आप अगर यानी महँगे भी खरीदते हैं, तो आपका दाम वसूल हो जाता है। और ये सारे मेरे पर्सिलेन जो बहुत ही प्यारे खिल रहे हैं और ये विंका की एक कटिंग है जो अब लग गई है और इसकी देखिए यहाँ पे मैंने और कटिंग लगा रखी है और यहाँ पे फिर से पर्सिलेन। तो ये सारे मेरे देखिए इसमें फ्लावरिंग हो रही है और लेकिन देखिए ये बारिश में ही है। अभी ऊपर जो सेकंड फ्लोर है वहाँ पर रखे हुए हैं और उसका मैंने कुछ सेटअप अभी नहीं किया है। जैसे-तैसे जैसे-जैसे प्लांट ला रही हूँ और कुछ नए कटिंग भी बनाए हैं और ये सारे देखिए मॉस रोज़ खिले हुए हैं, बहुत सारे प्यारे-प्यारे कलर में। तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और देखिए ये तो अभी हर वक़्त मेरे पीछे ही आ रही हैं और वीडियो के बीच-बीच में देखिए तो आपको जब भी गार्डन ओवर या कुछ होगा तो ये तो शायद आपको दिखेगी ही। और देखिए गमले पे बिल्कुल ईज़िली से चढ़ती है, उतरती है और कुछ गमलों को अभी तक तो कुछ नुकसान नहीं पहुँचाया है लेकिन देखते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे भी देखिए पर्सलन बहुत सारे खिले हुए हैं। तो येलो कलर उसमें शेड रेड कलर का, तो इस तरह से इनकी मुझे कटिंग करनी पड़ेगी। तो कुछ प्लांट मैंने नए गमलों में भी लगाए हैं। जैसे कि ये जो लंबी-लंबी ब्रांचेस होती है तो उनमें फिर बाद में फ्लावरिंग नहीं होती, इसलिए आपको इसे कट करना है और इसकी जो ब्रांचेस है वो कहीं पे और लगा दीजिए और बहुत सारे नए-नए गमले तैयार हो जाते हैं और उनमें फ्लावरिंग तो हमेशा रहती है। सिर्फ़ विंटर सीज़न यानी जब ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है तब ये इसका डोरमेंसी पीरियड हो जाता है। तो इस तरह से मैं कटिंग करके देखिए ये भी बहुत ही प्यारा कलर है। तो जितनी भी कटिंग होती है तो इस तरह से ये देखिए छोटे से 4 इंची पॉट में मैंने लगा दी थी और जब मैं सोच रही हूँ कि अब इन्हें मैं हैंगिंग में लगाऊँगी। तो क्योंकि ऊपर का शेड जो नेट थी वो भी हट गई है तो वहाँ पर जो जगह है तो उनमें ये सारे हैंगिंग में मैं लगा दूँगी। तो ये है बहुत ही प्यारे-प्यारे पर्सलिन के कलर जब सिंड्रेला कलर मेरे खिलेंगे तो बहुत ही अच्छी लगेंगी और ये देखिए इसके कारनामे यहाँ-वहाँ चढ़ रही है और बिल्कुल मेरे साथ-साथ रहती है। तो आपको मेरी ये किटी कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए है प्राइड ऑफ इंडिया, इसमें रेड कलर खिला है और अभी मेरा एक फेंट पर्पल कलर भी मेरे पास है और इसकी जो कलियाँ है वो बहुत ही प्यारी लगती हैं। इसे मैंने पिछले साल नर्सरी से ख़रीदा था। कुछ 150 का पड़ा था क्योंकि बहुत ही बड़ा प्लांट था तो उसे मैंने कट कर दिया और ये देखिए रेड कलर की ये भलरेरिया सॉरी। तो इसमें भी रेड कलर के फ्लावर है तो शायद आज रेड डे मनाया होगा मेरे गार्डन में। तो इस तरह से ये रेड कलर के फ्लावर्स है। तो इसके मैंने बहुत कलर बुलाए हैं यानी 4 हो गए मेरे पास। जैसे मैं हर बार बताती हूँ तो कहीं से अगर आपको मिल जाते हैं वाइट, पर्पल और बिल्कुल बेबी पिंक और ये हो गया रेड। तो यहाँ पे देखिए इसके सीड्स भी गिर गए थे तो वो छोटे-छोटे पौधे भी निकल आए हैं। तो इस तरह से आप इसकी पिंचिंग करते जाइए और ये कुछ कटिंग मैंने उसी से लगाई है। तो इस तरह से पिंचिंग करिए और ये बाजू में जो है रेन लिली के सीड्स है वो बहुत ही स्लो ग्रो कर रहे हैं और ये है मैरीगोल्ड की कटिंग। तो मेरे पास जैसे मैंने कहा था कि मेरे पास 3 या 4 ही पौधे हैं इसके और ये अलग कलर की यानी मैरीगोल्ड है। तो इसके मैंने ऊपर वाली जो टिप्स है वो काट दी थी पिंचिंग करने के लिए और वो इसमें लगा दी थी। तो देखिए इस तरह से
इसमें रूट निकल आए हैं। बहुत ईज़िली यानी कहीं पे भी लगा दें, ये पूरे यानी समर में यानी बाहर धूप में ही था लेकिन फिर भी इसकी कटिंग लग चुकी। और ये जो कटिंग लग चुकी थी तो इनमें देखिए मैंने इस ग्लास में रिपोर्ट किया है इस तरह से। तो अभी ये मेरे सारे प्लांट देखिए, बहुत सारे प्लांट अभी ये तैयार हुए हैं। तो यहाँ-वहाँ गमले में बहुत जगह मैंने देखिए मैंने यहाँ से पिंचिंग करी और ये जो ब्रांच है तो ये मैं अभी किसी मिट्टी में ऐसे लगा दूँगी। बस आपका प्लांट लगकर नया प्लांट तैयार हो जाता है और इस तरह से देखिए बहुत सारे ऐसे प्लांट आपके घर पे यानी ग्रो हो जाएँगे। तो इस तरह से मैं इनकी पिंचिंग करती हूँ और देखिए कहीं पे भी गमले में इसे मैं लगा दूँगी और बाद में बिल्कुल इनमें जल्दी ही रूटिंग हो जाती है। तो इस तरह से बारिश के सीज़न में जो भी आप कटिंग लगाएँगे बहुत ईज़िली लग जाएगी। तो जो आपके मन में है, जो भी आपको कटिंग लगाना चाहते हैं वो इस मौसम में आप लगा सकते हैं, बहुत ईज़िली ये कटिंग सारी लग जाती है। तो मैंने बहुत सारी कटिंग लगाई है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। और देखिए यहाँ पे है वैसे वाइट कलर का है ये, शायद ये बलरेलिया, और यहाँ पे ऑरेंज बटन गुलाब खिला है। तो ये भी मैंने कटिंग से लगाया है। देखिए इस पर कलियाँ भी बहुत सारी हैं और ये एक पिंक कलर का। अभी गुलाब की हालत तो मेरे यहाँ थोड़ी-सी बहुत ही नाज़ुक सी लग रही है और इनकी कटिंग करनी पड़ेगी मुझे और कुछ फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा। और ये गुड़हल और ये मेरे देखिए डहेलिया पर एक कली आई हुई है। तो इस तरह से ये 3 प्लांट मेरे इस साल बच गए हैं और बाकी मैंने बल्ब निकाल लिए थे। तो इसके आप देखिए यहाँ से जो ब्रांचेस निकलती है तो वो अगर ऐसे देखिए, ये एक नया पौधा तैयार हो जाता है। और मैंने देखिए ये भी लगा दिया था कुछ दिनों पहले। इस तरह से देखिए ये मेरी एक कटिंग तैयार हो गई है और ये वाली भी कहीं लगा दूँगी, तो ये भी ईज़िली लग जाएगी। तो ये सारे प्लांट मेरे पिछले साल के हैं। देखिए, तो इस साल मैं इन्हीं से कटिंग लूँगी और नए-नए प्लांट बनाऊँगी। ये है कुछ पर्पल लैंटाना की देखिए कटिंग, जो मैंने उनकी पूरी प्रूनिंग कर दी थी, तो ये सारी कटिंग मैंने यहाँ पर लगा दी। तो जो भी कटिंग नहीं लगती वो इस तरह से सड़ जाती है, तो उन्हें आप जल्दी निकालिए, नहीं तो वो पूरे बाकी कटिंग को ख़राब कर देगी। और इस तरह से मैं अभी इन्हीं पे यहीं पे पिंचिंग करूँगी और जब थोड़े से बड़े जो हो जाएँगे तो इन सबको मैं दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दूँगी। क्योंकि ये सिर्फ़ लंबे-लंबे बढ़ते जाते हैं और उनमें ज़्यादा फ्लावर भी नहीं आते, इसलिए आपको पिंचिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। फिर आप पूछते हैं कि इस छोटे से यानी पौधे पे इतने सारे फ्लावर कैसे होते हैं? तो ये होती है सबसे पहली प्रोसेस कि आपको पिंचिंग हमेशा करते ही रहनी चाहिए। तो ये हुई लैंटाना की कटिंग और नीचे रखे हुए हैं सारे कमल। और ये देखिए मेरा कलांचो का प्लांट, तो ये मदर प्लांट है। ये पिछले साल की कटिंग जो थी इनमें बहुत सारी फ्लावरिंग हुई थी, तो ये वाइट कलर का है। और ये देखिए यहाँ पे कुछ कलियाँ भी हैं, तो इस वजह से इन पे मुझे नाम लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से जो इसके बाजू में आपको लंबी-लंबी ब्रांचेस दिख रहे हैं वो आपको नहीं रखनी है। इस तरह आप उसे आप कट कर दीजिए और इसकी कटिंग देखिए, यहाँ से आप कहीं पे भी लगा देते हो तो इसकी कटिंग बहुत ही ईज़िली लग जाती है। तो मैं यहाँ-वहाँ इसे ऐसे ही लगा देती हूँ और बहुत सारी कलांचो की कटिंग फिर से मेरे पास तैयार हुई, यानी पिछले साल की तरह इस साल भी बहुत सारे फ्लावर खिलेंगे। यानी उस साल तो मैंने कुछ 20 या 25 प्लांट लगाए थे, लेकिन शायद इस साल उससे भी ज़्यादा हो। तो ये कलांचो के प्लांट देखिए, अब इसे मुझे शेड में रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत बारिश हो गई है। तो अब तक तो ये अच्छे से यानी बचे हुए हैं, तो अब इन्हें ज़्यादा पानी अगर हुआ तो ये पूरे गलने लगेंगे, तो इसलिए मुझे इसे शेड में रखना पड़ेगा। तो इस तरह से मैं देखिए कटिंग यहाँ-वहाँ जब भी वक़्त मिलता है लगा देती हूँ। इसमें मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, रूट हार्मोन नहीं, कुछ भी नहीं। ये भी देखिए पौधा इसी तरह से बनाया था। तो ये देखिए यहाँ पे भी मैंने कुछ कटिंग ऐसे ही लगा दी है। ये देखिए, ये कुछ अलग-अलग कलर के हैं, बाद में इसे मैं एक दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दूँगी। तो ये सारे हुए कलांचो यहाँ पे इस पे। और देखिए ये पूरा पौधा सूख चुका है और यहाँ पे भी देखिए ये भी बहुत ही अच्छा हेल्दी ग्रो हो रहा है। और ये मेरे कमल के प्लांट, इन्हें मुझे एक गमला देना है, बड़ा-सा कंटेनर देना है, लेकिन मेरा बाहर जाना भी नहीं हो रहा है। तो देखूँगी अब जब भी मुझे वक़्त मिला तो इनको भी मुझे रिपोर्ट करना है। तो ये भी कमल बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। तो इन पर एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगी कमल पर कैसे लगाते हैं, और सेलर का नंबर भी आपको दूँगी। तो यहाँ पे भी देखिए बहुत सारे मैरीगोल्ड की कटिंग मैंने लगा दी है। और ये है मेरे कैला लिली का प्लांट, ये शायद ब्लैक कलर होगा। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है इस बर्ड्स के कारण। और ये भी बहुत ही फ़ास्टली ग्रो हो रहा है और इन पर
इन पत्तों की इस पर से लगता है ये येलो कलर का होगा। जैसे इनके पत्ते होते हैं तो बहुत सारे जो इमेज थी तो उनमें मुझे ये पत्ता येलो जो फ्लावर्स होते हैं उनका लगा, तो शायद ये येलो कलर होगा। और ये वाला ब्लैक, और ये एक रह गया है। और देखिए ये फूल तो तब से यानी 1 महीना हो गया वहीं से खिला हुआ है, और दूसरी भी इस पर कली आई है और ये भी कुछ दिनों के बाद खिलेगी। तो और ये मेरा निशिगंधा डबल पेटल वाला, तो इसमें तो जैसे यानी बहुत सारी कलियाँ थी, लेकिन यानी किसी गलती के कारण उसकी जो ऊपर वाली टिप्स थी वो कट गई थी, लेकिन फिर भी फ्लावर्स खिल रही है। और जैसे ही गार्डन में आती हूँ तो इनकी जो फ्रेग्रेंस होती है वो पूरे यानी बगिया को मेरी महका रही है। तो इस तरह से बहुत ही प्यारी ये लगती है। और ये कुछ प्लूमेरिया की कटिंग लगा दी थी, जिसे साफा कहते हैं मराठी में। और ये है कुछ गुलाब की तरह जो प्लांट होता है, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, तो ये ऑनलाइन बुलाया था, ये वेरीगेटेड वाला है। और ये सारे मेरे ऑनलाइन प्लांट है, दास नर्सरी से जो बुलाए थे, तो वो अभी बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। देखिए कोई भी प्लांट मेरा डाई नहीं हुआ है, सिर्फ एक प्लांट नहीं हुआ है, तो वो उन्होंने कहा कि वो रिप्लेस कर देंगे, वो मुझे प्लांट वो फिर से वो बुलाएंगे। और यहाँ कुछ पारिजात की मैंने कटिंग लगा दी थी, तो कुछ लग गई है शायद, और जो नहीं लगी है उनको निकाल लेती हूँ। और ये सारे देखिए यहाँ पे अभी कुछ प्लांट मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये गार्डन ओवरव्यू आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।